खिरियाबाग में चल रहे धरने के समर्थन में 37वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह, वाराणसी से बल्लभ पांडे, गांव के लोग से राम यादव, अपर्णा श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, जय किसान आंदोलन के रामजन्म यादव आए। आगरा से चलकर आए अखिल भारतीय किसान सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा कि ये सरकार भूमि अधिग्रहण न कर दलालों के माध्यम से करार करवाकर जमीन हड़पती है। सरकार ने गांव पर हमला किया है, जिंदगी पर हमला किया है। जनता में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर हमारे जीवन पर हमला किया जा रहा है। किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को आतंकवादी तक कहा गया। आज रेल की पटरियां नीलाम हो रही हैं। पटरी हमारी रेल मुनाफाखोर कंपनियों का ठीक यही हाल एयरपोर्ट का हमारी जमीन पर रनवे और हवाई जहाज कंपनियों के। बिजली बिल 2022 के नाम पर एक और हमला सरकार कंपनियों के साथ कर रही है। हम हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के लड़े और मिलकर के लड़ करके जो हमने इस देश को आजाद कराया था। आज फिर से अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल करके ये सरकार, मोदी की सरकार, फिर से वही नारा ला रही है, फूट डालो, राज करो। चाहे वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे आपको जो है अभी इन्होंने काशी में कॉरिडोर बनाया और एक विश्वनाथ मंदिर के लिए रास्ता बनाने के लिए 1.5 से बनारस के लोग हैं मौजूद है यहाँ पर। कितने महादेवों के जो कितनी पिंडियां थी, हमारी शिवलिंगों की पिंडियां, उनको उखाड़ करके आज थाने में जो है बंद है। इतने मंदिरों को उजाड़ा जाता है क्यों? कि बाहर संदेश देना है, जनता के अंदर धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा कर दो। और हम कहां पहुंच गए? कोरोना को भगाने के लिए कहा गया कि थाली बजाओ, हमने छतों पर थालियां बजाना शुरू कर दिया। कोरोना के लिए कहा कि मोमबत्तियां जलाओ, हमने मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दिया। हम उनके पीछे अंधे हो गए, इसी बदमाश सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। वो आज उसने कहा 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाना है, झंडे हर घर पर झंडा फहराओ। करोड़ों झंडा प्रधानों के माध्यम से बांट दिए गए। झंडों की जो राष्ट्रीय झंडा है, इसकी इतनी कुगत की गई कि जिसको सुबह के समय जब जो है फहराया जाता है और शाम को उतार के रख दिया जाता है। सरकारी बिल्डिंगों पर, शिक्षा संस्थाओं पर, कार्यालयों पर वो झंडा फहराया जाता था। वो टम्पुआ बड़े बड़े जो तमाम उसको जो है लेकर के तमाम काफी दिनों तक वो झंडा जो है तमाम कूड़े करकट में बना। राष्ट्रीय अस्मिता हम भूल जाते हैं, हम इनके पीछे बह जाते हैं। जब वोटों का सवाल आता है हम इनके पीछे बह जाते हैं और जब बह जाते हैं तो यही कारण है कि सरकार निरंकुश हो जाती है। बॉर्डर के किसानों से क्या कहती है? जब किसान आंदोलन कर रहे थे भारत सिंह ने आगामी 26 नवंबर को राजभवन घेराव में खिरियाबाग की जनता को आमंत्रित करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके मुद्दे को प्रमुख रूप से रखेगा। हम चौगुने दाम दिला करके आप बहनामा करिए और पूरा का पूरा पैसा आप अपने पास रखिए। जब इस प्रकार का करार हो जाता है तो भूमि अधिग्रहण की सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जमीन आप बहनामा कर चुके हैं। तमाम दलाल जमीनों को खरीदने के माध्यम से उनको ट्रांसफर करते हैं। ये देखा गया है लखनऊ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे में, ये देखा गया है तमाम भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसके संबंध में ये करार हो रहा है। और करार में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो 80% 70% की जो बातें होती हैं, जो तमाम लोगों को रोजगार देने की बातें होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं करार, ये प्रशासन करार के माध्यम से हमारी पूरी जमीन को न ले। ये करार के माध्यम से लेना शुरू कर दिया तो नुकसान इस भूमि अधिग्रहण आंदोलन को जो है नुकसान सबसे ज्यादा होगा। आंदोलन सफलता की तरफ नहीं जाएगा। नंबर 2, सवाल इस बात का है कि तमाम साथियों ने कहा, मैंने अभी भी कहा कि ये निरंकुशतावादी सरकार अचानक नहीं बन गई, उसके पीछे कारण भी हमारा ही है। हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। जनता के एक हिस्से पर हमला होता है। जब उस समय जब आंदोलन, जब पूरा का पूरा देश कोरोना के समय पे घरों के अंदर बंद था, उस समय जून 2020 में अचानक कानून आता है। 3 कृषि काले कानून आते हैं। तीनों कृषि काले कानूनों में किसान आंदोलन के लिए निकलता है, लेकिन एक हिस्से का ही किसान निकलता है। पंजाब से किसान चलता है, हरियाणा का किसान चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम किसान, बिहार का किसान उस आंदोलन में उतनी शिरकत नहीं करता है। 13 महीने इसलिए चलाना पड़ा। सरकार को जब ये खतरा
हो गया कि आगामी आने वाले चुनाव में हमारे लिए एक बड़ी बंदिश हो सकती है। मुजफ्फरनगर की रैली, दिल्ली की, वो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की रैली, ये सारी चीजों पे इकट्ठा होता है जब सरकार की सत्ता को खतरा होने लगता है। गांव के लोग से अपर्णा श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी हिम्मत को सलाम, जो आप पिछले 37 दिनों से अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। करी है और यह जान लीजिए कि ये नमूना हमारे सामने जो दिल्ली के किसान आंदोलन ने दिया है कि संघर्षों के साथ, संघर्षों को, अपने मुद्दे को लेकर के हम दमन के सामने झुकने वाले नहीं है और अपने संघर्ष का झंडा बुलंद किए रहेंगे। अंत में इस तानाशाही सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ, क्योंकि हमारे बीच में आगरा से चल करके भारत सिंह आए हैं, तो उनके बीच में हम जो है समय ज्यादा उनको देना चाहते हैं। मैं इस आशा विश्वास के साथ आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए आपकी लड़ाई में आगे कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने के लिए तैयार रहते हुए अंत में आप सभी लोगों को इनकलाब जो है करते हुए आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। गांव के लोगों के रामजी यादव ने कहा कि आपके आंदोलन ने साबित कर दिया है कि आप बिकाऊ नहीं हैं। आपके दिन ब दिन बढ़ती ताकत ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय बहस में ला दिया है। यह सिर्फ गांव, जिंदगी ही नहीं, भविष्य बचाने की लड़ाई है। मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि जब उसके बाद जब हमला होता है मजदूरों पर, 44 कानून जो उसके फेवर में बने हुए थे, वो सब 4 कानून रह जाते हैं, 40 कानून समाप्त कर दिए जाते हैं। जनता का कोई हिस्सा उन मजदूरों के साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए दमन करने का मौका केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को मिल जाता है। जब कर्मचारियों के, जो सरकारी कर्मचारी है, वो समझता था कि मेरा वेतन बहुत अच्छा है, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग अब कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, जब उसकी जिंदगी पर हमला होता है, जनता के दूसरे हिस्से जो है चुप रह जाते हैं, उसको दमन करने का मौका मिल जाता है। जब जनता, जब एयरफोर्स, जब आपका जो है रेलवे के अंदर जब जो है प्लेटफॉर्म जो है तमाम सुविधाएं जब प्राइवेट में दी जाती हैं, वो जो सफाई कर्मचारी जो काम करता है, वो अब ठेके का कर्मचारी जिसे 25,000 और 30,000 मिलता है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन जब सफाई का कर दिया जाता है, सिर्फ 5,000 रुपए में काम करता है। जनता के दूसरे हिस्से बोलते नहीं। हमको अलग अलग करके, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके हमारी जिंदगी के ऊपर हमला हो रहा है और जनता के दूसरे हिस्से हम में से ही हम बोलते नहीं। निरंकुशतावादी इसलिए पैदा हो रहा है। और यही नहीं, जब बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सरकार क्या करती है, हमारे पास ऐसे कानून लाके ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेटों को, तमाम देश की संपत्ति को लुटा के उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसा लेकर के, जो इन तमाम अखबारों के माध्यम से, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, आपको पता 40 के करीब ऐसे टीवी चैनल हैं जो सब जो है आपके उनके पास हैं, जो मोदी से जुड़े हुए कॉर्पोरेट हैं, उनके हैं। सारा टीवी वही बोलेगा, सारे अखबार वही बोलेंगे, कोई खिलाफ लिख नहीं सकता। सारा माहौल ऐसा बन जाता है कि देश के अंदर ये कोई जड़ है तो यहाँ का मुसलमान जड़ है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाओ, इसलिए जो है हिंदुओं को अलग और मुसलमान से अलग कर दिया जाता है। ये लड़ाई है। हम आजादी की लड़ाई को विरासत देखें, आजादी की लड़ाई। वाराणसी से आए बल्लभ पांडे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून साफ कहता है कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपकी जमीनें नहीं ली जा सकती है। यहाँ जो सर्वे की बात कही जा रही है वो कानून को ताक पर रखकर किया गया है। सर्वे के नाम पर कोई सामाजिक आकलन नहीं किया गया। तकनीकी चीजों पे काम करता हूँ क्योंकि भुक्तभोगी हूँ। 2014 में हमारे यहाँ भी गाजीपुर वाराणसी रोड अचानक जो है कि उसके 4 लेन होने की अधिग्रहण की सूचना आ गई और रामजन्म भाई हमारे पड़ोसी हैं, 4-5 किलोमीटर दूर घर है और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। जैसे आपको आज कुछ नहीं पता था कि कहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कौन कौन ले रहा है, इस तरीके से हम लोग को भी कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो पूरा एक्ट पढ़ना पड़ा और लड़ना पड़ा लड़ाई। और 30 गांव से सड़क होके गुजर रही थी और लोग इतने मतलब निराश थे कि किसी को, जो मोबाइल लेके जो साथी लोग हैं वो लोग वीडियो बना लीजिए, क्योंकि बल्लभ जी भूमि अधिग्रहण कानून पे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वो आप लोग सबको साझा भी कर लीजिएगा। सब लोग मोबाइल वाले इधर आ जाइए। तो ये पढ़ के पता लगा कि भारत में एक ही मात्र कानून था, अंग्रेजों ने बनाया था 1894 में। जय किसान आंदोलन के रामजन्म यादव ने कहा कि आप अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे तो पूरा देश आपके आंदोलन के साथ है। यह सिर्फ किसान मजदूरों का ही नहीं, समाज के सभी वर्गों का आंदोलन है। उस तरीके से नहीं देख पाते हैं।
कुछ महिलाएं होती हैं जो विद्रोही स्वभाव की होती है और अपने इच्छा शक्ति के बल पर कुछ कर जाती है। तो हम सभी को ये सोचना है कि हम सब बहुत मजबूत हैं और हर एक स्त्री में कोई ना कोई विशेषता होती है कि वो कुछ कर जाए। ये विशेषता हमको इसलिए पता नहीं चल पाती क्योंकि हमको घर पर ही महत्व उस तरीके का नहीं मिलता है। आप लोग अपनी जमीन और मकान और खेतों के लिए जिस तरीके से बाहर आए हैं, उसको लेने के लिए, अधिकार के लिए लड़ने के लिए बाहर आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आवाज अपने परिवार के साथ साथ सरकार के विरुद्ध है, सरकार के विरोध में आप खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। और जैसा कि हमारे पहले वक्ताओं ने बताया कि जो जनता है उसके विरोध से या जो आंदोलन होते हैं उसके विरोध से सरकार बहुत ही घबराती है, बहुत ही डरती है। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, शाहीन बाग में जिस तरीके से स्त्रियों ने जो उसके पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने शाहीन बाग का जो आंदोलन किया वो कई महीनों तक चला, जिससे सरकार घबरा गई थी। और केवल वो दिल्ली के शाहीन बाग में नहीं चला बल्कि हर शहर में एक शाहीन बाग खुला और वहां पर एनआरसी सीए के खिलाफ महिलाओं ने जमकर लड़ाई की। इसी तरीके से किसान आंदोलन जो हुआ वहां पर भी पूरे देश के किसान इकट्ठे हुए, साथ साथ महिलाएं जो किसान का काम करती हैं, जिनको किसान का दर्जा लगभग नहीं मिलता है, जबकि खेती किसानी में एक बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है। आप लोग सब जानते हैं कि खेती के काम में महिलाएं कितने भागीदारी निभाती हैं, लेकिन उनको उस तरीके से किसान का दर्जा प्राप्त नहीं होता। लेकिन किसान आंदोलन में भी महिलाएं बहुत जोश और जुनून के साथ वहाँ हिस्सेदारी निभाई और आज आप लोग भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिलाफ, यह नहीं बनना, इसके खिलाफ जो आप लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। मनीष शर्मा ने कहा कि सरकार को बार बार जनता के आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। आंदोलनों के दम पर हमने मुल्क को आज़ाद कराया, आज अपनी ज़मीनों को आज़ाद कराने का संघर्ष कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है जो रोजगार छीनता है, किसानों से ज़मीन छीनता है? वो हमें नहीं चाहिए। हमको अपने बल पर ये लड़ाई लड़नी है। नेता भी आ रहे हैं और आजमगढ़ के जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं वो तो लगातार इस आपके आंदोलन में जुटे हुए हैं। साथियों, चारों तरफ एक अंधकार जैसा है और मैं फिर कहूंगा कि आपके आंदोलन में, आपके अभियान में आप भले ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके इस लड़ाई में एक नई किरण भी दिख रही है। इसलिए लोग बार बार आपके पास आ रहे हैं। साथियों, इस देश की सत्ता का एक मिजाज होता है, हाईवे, लंबी चौड़ी सड़कें। मोर्चा के संयोजक रामनयन यादव ने बताया कि किसान नेता राजीव यादव, विनोद सिंह, राजेंद्र यादव, परवेज निषाद, किस्मती, राम कुमार यादव, दुखहरण राम ने इस धरने को संबोधित किया। इस देश में आपत्ति आई थी कि किसान वैसे ही एक मरता कारोबार करता है, खेती कारोबार मरता कारोबार है, उसके बाद भी उस पर 3 कृषि कानून लाद दी गए। वैसे ही एक मरता हुआ समाज, एक लड़ता हुआ समाज, एक जूझता हुआ समाज खुद लड़ रहा था, उसके ऊपर एक कानून लाके कि हम हवाई अड्डा बनाएंगे, आपको यहां से हटा देंगे। हम कहां जाएंगे भाई? हम इस गांव में रहते हैं, हम गौछोड़ुआ कहे जाएंगे? हम जिधर भी जाएंगे हम गौछोड़ुआ कहे जाएंगे। अभी मैं मधुरी तिराहे पे था, एक राय साहब थे, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कहा, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो 4 लेन बनी है, जितने तरह के लोगों को मुआवजा मिला, उसमें से 90% लोगों ने मुआवजा को उड़ा दिया। केवल 10% ऐसे लोग हैं जो उसको बचा के रखे। 90% लोग अपना पैसा उड़ा दिए हैं। आजकल दारू का बोतल लेके इधर उधर टहल रहे हैं। तो हमारे लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं, हमको उजाड़ के ऐसा बनाना चाहते हैं, बिना हम लोगों की सहमति के, बिना हम लोगों से बातचीत किए। ये जो इस संविधान का उल्लंघन है, इस देश के कानून का उल्लंघन है। जैसे आज की मौजूदा सत्ता संविधान को बाईपास करके देश चला रही है, वैसे आजमगढ़ का जिला प्रशासन इस देश में बने हुए भूमि अधिग्रहण कानून को बाईपास करके आपका जमीन लेना चाहता, आपकी जमीन छीन